जहां पार्लियामेंट में कई बार वाइस प्रेसिडेंट ने बोल्डली कहा है और इन जनरल भी कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वहीं कुछ ही वक्त बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने अपनी होम टाउन अमरावती में एक फंक्शन के दौरान कह दिया, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज सुप्रीम। और इस महान संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बीजेपी गवर्नमेंट पर एक जबरदस्त इल्जाम लगाया है। गवर्नमेंट फंडिंग टू रिलीजियस यात्रास इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आखिर सच क्या है? क्या पार्लियामेंट देश का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन उससे भी ऊपर है? और क्या कांवड़ यात्रा जैसे रिलीजियस इवेंट्स को टैक्स पेयर्स के पैसों से फंड करना ठीक है? चलिए इन सब का ब्रेक डाउन इस वीडियो में करते हैं और समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच लड़ाइयाँ खत्म क्यों नहीं होती। अब सीजेआई बी.आर. गवई ने अपने स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन को छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि देयर इज ऑलवेज अ डिस्कशन एज टू व्हिच विंग ऑफ डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और द जुडिशरी इज सुप्रीम। While many say and believe that Parliament is supreme, according to me, it is the Constitution of India that is supreme. ये कहकर उन्होंने एक तरह से पार्लियामेंट की सुपीरियोरिटी के क्लेम को पोलाइटली रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ऑपरेट करते हैं और उनका काम भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही डिफाइंड है। इसके साथ ही सीजेआई बी.आर. गवई ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि अ जज डज नॉट बिकम इंडिपेंडेंट जस्ट बाय पासिंग ऑर्डर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसके जरिए उन्होंने जुडिशरी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी रोशनी डाली और उनका कहना था कि अ जज शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव अ ड्यूटी एंड वी आर custodians of the rights of citizens and constitutional values and principles. We don't just have power, but a duty is cast upon us. ये लाइंस जुडिशियल एक्टिविज्म और अकाउंटेबिलिटी दोनों के बैलेंस को दिखाती है और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का अटैक बीजेपी गवर्नमेंट पर और भी सीरियस हो जाता है। अब सीनियर एडवोकेट भूषण ने एक ट्वीट में शार्पली क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को रिलीजियस यात्रास को फंड करने के डिसीजन के लिए। उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट फंडिंग टू रिलीजियस यात्रास इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गवर्नमेंट मस्ट स्टे अवे फ्रॉम रिलीजन। फंडिंग ऑफ हज इज आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गिविंग फंड्स डायरेक्टली टू ग्रुप्स ऑर्गेनाइजिंग दीज विल रिजल्ट इन मासिव करप्शन। बिसाइड्स, कांवड़ यात्रा इज बिकमिंग अ फेस्ट फॉर अनएम्प्लॉयड लंपन यूथ। अब ये स्टेटमेंट तब आया जब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने अनाउंस किया कि कांवड़ यात्रा के लिए रिलीजियस कमिटीज को डायरेक्टली पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले के टेंडर सिस्टम में करप्शन था जिसमें कुछ सिलेक्टेड 500 रुपए लेकर सिर्फ 100 का काम करते थे। उनका कहना था कि इफ द गवर्नमेंट स्पेंट ₹500, सर्वर्स वर्थ लेस देन ₹100 एक्चुअली रीच्ड द डिवोटीज। हालांकि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के स्टेटमेंट्स ने काफी खलबली मचा दी है। अब आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा एक हिंदू रिलीजियस पिलग्रिमेज है जिसमें सावन के महीने में डिवोटीज शिवलिंग के लिए गंगा जल लेकर जाते हैं। हर साल करोड़ ऑफ कांवड़ियाज सड़कों पर निकलते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कैंप्स, सैनिटेशन, टेंटिंग और फूड अरेंजमेंट्स करती है। सीएम गुप्ता ने कहा भी कि इस नए मॉडल से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। हर हर महादेव। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में उनका रिलीजियस चैंट भी कुछ लोगों के लिए कंसर्न बन गया क्योंकि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का सवाल उठता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स ओपनली रिलीजियस टोन्स यूज करते हैं। अब इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें रजिस्टर्ड रिलीजियस कमिटीज को डायरेक्टली ग्रांट दिया जाएगा। ये ग्रांट डिपेंड करेगा कैंप के साइज और ड्यूरेशन पर। फैसिलिटीज में इंक्लूड होगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 1200 यूनिट्स, वाटरप्रूफ टेंट्स, सीसीटीवी, सैनिटेशन, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फैंस एक्सेट्रा। सीएम ने कहा भी कि द मूव विल एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी और सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सेटअप भी बनाया गया है जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एनओसी इशू करेगा विद इन 3 डेज। अब अप्रूवल के लिए रिकमेंडेशन चाहिए होगा एमएलए, एमपी या मिनिस्टर से, लेकिन सीनियर एडवोकेट भूषण का कहना है कि ये पूरा प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का रिलीजन से डायरेक्ट संबंध कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ता है। गवर्नमेंट मस्ट स्टे अवे फ्रॉम रिलीजन। उन्होंने वापस से रिपीट किया। उनका ये भी कहना था कि चाहे कांवड़ यात्रा हो या खुद ही हज पिलग्रिमेज, दोनों में गवर्नमेंट फंडिंग रॉन्ग है। अब ये सिर्फ एक ओपिनियन भी नहीं है, कई लोगों का मानना है कि इससे आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड लीगल आर्गुमेंट कहा गया है जिसमें क्लियरली लिखा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी
any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. अब कंफ्यूजन ये है कि क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना प्रमोशन ऑफ रिलीजन के कैटेगरी में आता है। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सिर्फ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी। लेकिन क्रिटिक्स लाइक सीनियर एडवोकेट भूषण कहते हैं कि ये एक स्लिपरी स्लोप है। एक बार डायरेक्ट फंडिंग स्टार्ट हुई तो मिसयूज और बायस का डर हमेशा रहेगा। अब सीएम रेखा गुप्ता ने कहा भी कि द ओल्ड सिस्टम वाज अ डेन ऑफ करप्शन। उनका आर्गुमेंट ये है कि नए मॉडल से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बट सीनियर एडवोकेट भूषण का कहना है करप्शन के फियर से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने वार्निंग भी दी है कि गिविंग फंड्स डायरेक्टली टू ग्रुप्स ऑर्गेनाइजिंग दीज विल रिजल्ट इन मैसिव करप्शन। उनका कंसर्न है कि सिस्टम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फेवरेटिज्म का सेंटर बन जाएगा, जहां फंड्स उन्हीं ग्रुप्स को मिलेंगे जो रूलिंग पार्टी के क्लोज हो। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी का डायरेक्ट वायलेशन भी है। इस मामले में पब्लिक रिएक्शन भी काफी मिक्स्ड है। कुछ लोग सीनियर एडवोकेट भूषण की बात से अग्री कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म का मतलब है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि हेल्पिंग पिलग्रिम्स विद सैनिटेशन एंड सेफ्टी इज बेसिक गवर्नेंस, नॉट रिलीजन प्रमोशन। अभी डिबेट सिर्फ लीगल नहीं, डीपली आइडियोलॉजिकल भी है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जैसा सीजेआई बीआर गवई ने कहा है, तो हर पॉलिसी को उसके फ्रेमवर्क में टेस्ट करना होगा, चाहे वो मेजॉरिटी के लिए हो या माइनॉरिटी के लिए। सीजेआई बीआर गवई ने जब बोला वी आर कस्टोडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी क्लियर किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमेशा पॉपुलर मोरालिटी से ऊपर होती है। पार्लियामेंट कुछ भी डिसाइड कर ले, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो कोर्ट का काम है उसे रोकना। अब इस पूरे एपिसोड में 3 लेयर्स दिख रही है। पहला, पार्लियामेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट का कहना है पार्लियामेंट सबसे पावरफुल है, सीजेआई कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। दूसरा, स्टेट वर्सेस रिलीजन। गवर्नमेंट कह रही है कि कांवड़ यात्रा सपोर्ट करना पब्लिक सर्विस है, लेकिन सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सेक्युलरिज्म। सीएम कह रही है कि डायरेक्ट फंडिंग से करप्शन खत्म होगा, सीनियर एडवोकेट भूषण कह रहे हैं डायरेक्ट फंडिंग से सेक्युलरिज्म खत्म होगा। तो हम सबके लिए एक इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन का टाइम है। क्या हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिलीजियस एक्टिविटी सपोर्ट करे अगर वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो, या हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर प्रिंसिपल का स्ट्रिक्टली पालन हो बिना किसी एक्सेप्शन के? तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या सीनियर एडवोकेट भूषण का स्टैंड सही है या सीएम रेखा गुप्ता का मॉडल एक्चुअल सोल्यूशन है? एक तरफ जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन होने का रोल निभाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्लास पब्लिक इमोशंस को एड्रेस कर रही है। दोनों के बीच का बैलेंस ही इंडियन डेमोक्रेसी का असली चैलेंज है। अब सीजेआई बीआर गवई के स्टेटमेंट को सिर्फ एक सेरेमोनियल स्पीच समझकर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब उन्होंने कहा कि while many say and believe that parliament is supreme, according to me it is the constitution of India that is supreme, तो उन्होंने पूरे देश को एक बार फिर याद दिलाया कि लॉ मेकिंग भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर ही पॉसिबल है। जिसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सरकार का रिलीजन से कोई लेना देना होना चाहिए? क्या पब्लिक मनी से किसी भी धर्म के इवेंट को फंड करना कॉन्स्टिट्यूशनल है? और अगर करप्शन पुरानी पॉलिसी में था तो क्या उसका सोल्यूशन रिलीजन बेस्ड फंडिंग है? तो व्यूअर्स, ये डिबेट पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच सिर्फ एक पावर स्ट्रगल नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, जहां हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस तरह का रिपब्लिक बनना चाहते हैं। अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।